अली ने अब ठान लिया है कि वह अपनी बहन अनुषा से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि सिकंदर ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी क्योंकि उसकी चाल इतनी बुरी तरह नाकाम हो गई थी। अलीज़ी ने धीरे धीरे सिकंदर को मानसिक रूप से इतना क्षतिग्रस्त कर दिया कि वह अपनी गलतियां मानने लगा। लेकिन अलीज़ी की योजना पूरी होने से पहले ही सिकंदर को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चल गया। अपनी शादी की रात सिकंदर को पता चला कि अलीज़ी असल में अनुषा की छोटी बहन थी, वही अनुषा जिससे उसे प्यार हुआ था और फिर उससे अलग हो गया था। अब उसे समझ आ गया था कि अलीज़ी ने ऐसा क्यों किया था। वह इस लड़की से बर्बाद होने वाला था। अब सिकंदर को जितना गुस्सा आ रहा था उतना ही डर भी लग रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अलीज़ी उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। अलीज़ी के पास अब सिकंदर के सभी अपराधों के व्यापक सबूत थे। एक दिन जब अलीज़ी ऑफिस जा रही थी तो कुछ नकाबपोश लोगों ने उसकी गाड़ी अचानक रोक ली। ड्राइवर स्थिति को समझ नहीं पाया। तभी एक आदमी चिल्लाया, इसे ले जाओ, मैनेजर ने आदेश दिया। अलीज़े की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक वीरान गोदाम में घसीटा गया। ड्राइवर पर बुरी तरह से हमला किया गया और उसे रस्सियों से बांध दिया गया। हालांकि उसने हिम्मत करके हमजा को फोन किया। हमजा साहब, किसी ने बेबी साहिबा का अपहरण कर लिया है। हमजा का खून खौल उठा। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और घटनास्थल का मुआयना किया। हमजा ने ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया और फिर अलीज़े की तलाश में निकल पड़ा। हमजा उस पुराने गोदाम में पहुंचता है जहां सीसीटीवी कैमरों की मदद से अलीज़े को कैद किया गया था। दरवाज़ा तोड़ते ही अंदर से एक गुंडा प्रकट होता है। पीछे हटो वरना गोली मार दूंगा। बिना एक पल की हिचकिचाहट के हमजा उस पर हमला कर देता है। हमले के बाद वह अलीज़े के पास पहुंचता है। अलीज़े की हालत बहुत खराब है। उसकी कलाइयां बंधी होने और आंखों पर पट्टी बंधी होने पर भी उसकी बहादुरी अटल है। ठीक उसी समय सिकंदर सामने से आता है। उसकी आंखों में पागलपन और द्वेष है। हमजा भाई, यह लड़की अब जिंदा नहीं रहेगी, वह चिल्लाता है। यह आज मर जाएगी। सिकंदर पिस्तौल लहराते हुए अलीज़ी के पास जाता है। तभी अचानक पीछे से पुलिस आ जाती है। अपना हथियार नीचे रख सिकंदर, इंस्पेक्टर की आवाज गूंजती है। सिकंदर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब सिकंदर पूरी तरह टूट चुका है। भाई, मुझसे गलती हो गई, वह सिसकते हुए कहता है। मुझे माफ कर देना। लेकिन अलीज़ी की आंखों में शांति थी। आखिरकार उसने अपनी बहन अनुषा से बदला ले लिया था। अलीज़ी और हमजा घर वापस लौटते हैं। यात्रा के दौरान अलीज़ी की हालत अचानक बिगड़ जाती है। हमजा उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। बधाई हो, डॉक्टर चिल्लाते हैं। अलीज़ी गर्भवती है। यह सुनते ही हमजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हालांकि घर पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। हमजा की मां अरमीन गुस्से से भर जाती है। तुमने क्या किया है हमजा? तुमने अपने ही भाई को कैद कर लिया। मां, अगर तुम सच सुनोगी तो शायद मेरा दर्द समझोगी, हमजा धीरे से कहता है। वह विस्तार से बताता है कि कैसे अलीज़ी ने सच्चाई उजागर की और कैसे सिकंदर ने अनुषा की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सुनकर अरमीन स्तब्ध रह जाता है। उसके चेहरे पर दुख और अपमान का साया छा जाता है। फरीद हमदानी, जो अभी तक कुछ नहीं बोला था, आगे कहता है, बेटा, तुमने सही फैसला किया। सिकंदर को सही सजा मिली। अब अरमीन अलीज़ी को गले लगाता है। बेटी, तुमने हमारे परिवार की इज्जत बचाई। समय बीतता जाता है। जब सिकंदर की पत्नी अरीशा पुलिस स्टेशन जाती है तो उसे जो पता चलता है उससे वह दंग रह जाती है। अब सिकंदर मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वह चीखता है, हंसता है और दीवारों से बातें करता है। अब मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना बेकार है, अरीशा सिसकती है। अब तुम बस एक पागल इंसान हो। वह सिकंदर से विदा लेती है। कहानी का आखिरी मोड़ सामने आता है। कुछ महीनों बाद हमजा और अलीज़ी के घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजती है। एक नई शुरुआत हुई है। अली अब अपने पति और बच्चे के साथ संतुष्ट थी। बदला खत्म हो चुका था। हालांकि एक बहन के दिल में जो गम तब तक रहता है जब तक उसके जख्म पूरी तरह भर नहीं जाते, वह अब भी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था।